हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस वर्सेस संत गिरधर आनंद परमहंस संत आश्रम। और ये केस 452 ITR पेज नंबर 52 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 फरवरी 2023 को आया। इस केस के अंदर असेसी ने 80G के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के पास अप्लाई किया। असेसी के पास सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन पहले से था। असेसी के यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी दी जाती थी और वहाँ पर लोगों को जो कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े संत हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ाया जाता था और इसके अलावा काफ़ी सारा खर्चा पूजा वगैरह के लिए किया जाता था। जो असेसी था वो कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था। उदाहरण के तौर पर गरीबों की मदद करना। जब असेसी ने 80G के लिए अप्लाई किया तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस का ये कहना था कि 80G की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए सेक्शन 80G सबसेक्शन 5B के अंदर ये कंडीशन है कि यदि असेसी जितनी असेसी की टोटल रिसीट्स हैं उसका 5% से ज़्यादा रिलीजियस कामों पर खर्च करता है तो असेसी को 80G की एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। और इसीलिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने असेसी को 80G का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया। असेसी इस रिजेक्शन के अगेंस्ट ITAT में गया और ITAT ने मोटे तौर पे इस ग्राउंड पर कि असेसी का ऑलरेडी 12AA के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो इसलिए असेसी को 80G का भी रजिस्ट्रेशन दिया जाना चाहिए। डिपार्टमेंट हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने भी ITAT के ऑर्डर को अपील रखा और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का भी यह कहना था कि यदि असेसी के पास 12AA का रजिस्ट्रेशन है तो असेसी को 80G का रजिस्ट्रेशन भी दिया जाना चाहिए। डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि जो असेसी है कहीं ना कहीं फैक्ट्स से ये बात क्लियर होती है कि जो असेसी ने रिलीजियस कामों के लिए खर्चा किया है वो 5% से ज़्यादा किया है और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस ने और ITAT ने इस पहलू को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि जो ITAT और हाई कोर्ट थे दोनों ने बेसिकली इस बात पे तवज्जो दिया कि असेसी का सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो इसलिए 80G के अंदर भी रजिस्ट्रेशन दे दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि 12AA के अंदर रजिस्ट्रेशन देने का एक अलग मापदंड है और 80G के अंदर रजिस्ट्रेशन देने का एक अलग मापदंड है और 80G में रजिस्ट्रेशन देने से पहले यह एश्योर किया जाना चाहिए कि 80G सबसेक्शन 5B की कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ITAT के और हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश किया और CIT एग्जम्पशन को ये मैटर रिमांड बैक कर दिया, ये कहते हुए कि पूरे तथ्यों की जांच की जाए और ये देखा जाए कि असेसी ने टोटल रिसीट्स का कितना खर्चा रिलीजियस पर्पसेस के लिए किया है और यदि फैक्ट से बात क्लियर हो जाती है तो उसके मुताबिक एज पर लॉ जो है वो डिसीजन दिया जाए। फ्रेंड्स, इस केस के निष्कर्ष ये निकलता है कि 80G का रजिस्ट्रेशन जो है वो खाली इस बात पे असेसी को नहीं मिलना चाहिए कि असेसी 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है। यदि असेसी रिलीजियस एक्टिविटी में भी एंगेज्ड है और यदि उसका खर्चा टोटल रिसीट का 5% से ज्यादा है तो असेसी को 80G का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज दोनों करती हैं, जहां पे जो रिलीजियस एक्टिविटी पे जो खर्चा होता है पूजा वगैरह पे या संतों के बारे में एजुकेशन देने पर
तो उन सब का खर्चा टोटल रिसीट से 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस वर्सेस संत गिरधर आनंद परमहंस संत आश्रम, और ये केस 452 ITR पेज नंबर 52 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।